अफगानिस्तान से मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गए। इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। अफगानिस्तान के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। कोशिश हो कि दोनों मुमालिक मिलकर काम करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार काबुल में आला अफगान क़यादत से मुज़ाकरात करेंगे। कायम मकाम अफगान वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी अमूर से मुलाकातें शेड्यूल। खारियां गैरिसन में 8वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक 14 से 18 अप्रैल तक स्पिरिट मुकाबले का इनेकाद किया गया। पाक फौज की 7, पाक बहरियत की 1 और दोस्त ममालिक की 15 टीमों ने मश्क में हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट सही फॉर्म में है, जो मुनासिब तौर पर पेशा फौजी महारतों और तमाम हिस्सा लेने वाले सिपाहियों की हिकमत अमली को यकजा करता है। ये जंग के बदलते हुए किरदार के सामने टीम जज्बे को फरोग देता है। पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का भरपूर हामी रहा। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर ने वज़ारत दाखिला अमन पर जनरल जेन का खैर मकदम किया। मुलाकात में पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के माबैन ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना। वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के मौसम बहार इजलासों में शिरकत करेंगे। इजलास 21 से 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वज़ीर ख़जाना इजलासों में शिरकत के दौरान आलमी बैंक और IMF हुकाम से मुलाकातें करेंगे। चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्की के हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़जाना मुंतखब बैनुल-अक़वामी और अमरीकी ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के वफ़द की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब की तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश, तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज कहती हैं, GSP+ मिलने से पाकिस्तान की बरामदात टेक्सटाइल के शोबे में बहुत बेहतरी आई है। बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में CTD का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम के 5 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का दुक्की में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान कहा। दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारे पूरी तरह से मुतहरिक हैं। बलोचिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। एटमी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए ईरान और अमेरिका की दूसरी बैठक आज। दोनों मुमालिक के दरमियान मुज़ाकरात रोम में होंगे। फरीकैन गुज़िश्ता हफ्ते ओमान में हुए मुज़ाकरात के पहले दौर को तामीरी करार दे चुके। अमरीकी सदर ट्रंप कह चुके वो सिफारतकारी को एक मौका देना चाहते हैं। ये मेरा पहला ऑप्शन है और अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो वो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। विफाक केनाल मंसूबा रोके वरना साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वार्निंग। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पानी की तकसीम का मसला विफाक को खतरे में डाल सकता है। दरिया सिंध का सौदा नहीं करेंगे। वजारतें नहीं चाहिए, हम वजारतों को लात मारते हैं। अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। शेर वाले सिर्फ अवाम का खून चूसते हैं और कुछ नहीं करते। बिलावल भुट्टो जरदारी का 25 अप्रैल को सखर में जलसे का ऐलान। कराची के इलाके नॉर्दर्न बाईपास के करीब ट्रॉलर बेकाबू होकर उलझ गया। हादसे के नतीजे में ट्रॉलर में सवार एक शख्स जान बहक और एक जख्मी। छिपा हुकाम के मुताबिक जान बहक होने वालों की शनाख्त रियास और जख्मी की मजहर के नाम से हुई। उधर सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 30 साला शख्स जान बहक। सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद भारत वापसी। वहका बॉर्डर पर सूबाई वजीर अक़लियती अंबूर रुमेश सिंह
अरोड़ा ने यात्रियों को रुखसत किया। तारीखी हजूरी बाग में सिख यात्रियों के एहसास में बैसाखी और विदाई तकरीब का शानदार इनेकाद। तकरीब की सदारत सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने की। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों मारूफ कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर की शिरकत। मरियम औरंगजेब ने कहा, वजीर आला पंजाब करतारपुर को मुकम्मल टूरिज्म कॉरिडोर में तब्दील करना चाहती हैं। वस्ती और बालाई पंजाब में फिर बारिश और जालाबारी का इम्कान। केपी, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। NDMA की आज के लिए सख्त मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। आंधी, जालाबारी और गरज चमक के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा। गुज़िश्ता रोज केपी और पंजाब के कई शहरों में तूफानी बारिश और जालाबारी हुई। पेशावर, खैबर, सवाबी, काखान, बालाकोट और अहमदाबाद में ओले बरसे। आसमानी बिजली और दरख्त गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में इसराइल हमलों में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। दूसरी जानिब अमरीका की यमन में शदीद बमबारी का सिलसिला जारी। बमबारी के बायस 80 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी। फ़लस्तीन की हिमायत पर अमरीका में तकरीबन 1500 तलबा के वीज़े मनसूख। खलीजी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर वो तलबा शामिल हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरों में शिरकत की। दीगर ऐसे लोगों के वीज़े मनसूख हुए जो बिलवास्ता तौर पर फ़लस्तीन से राब्ते में थे। कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने सोशल मीडिया और HPL PSL 10 में आज एक मैच खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान रावलपिंडी में रात 8 बजे टाकरा होगा। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 5वें और पेशावर ज़ल्मी 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। दोनों टीमें 2-2 मैचेस हार चुकी। दोनों को पहली फतह की तलाश। मुल्तान की क़यादत मोहम्मद रिजवान और पेशावर की कप्तानी बाबर आजम करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आला सतह वफ़द के हमरा एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुंच गए। काबुल एयरपोर्ट पर अफगान हुकूमत के आला हुकाम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। वफ़द में सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी रेलवे, वज़ारत ख़ारजा और FBR के अफसरान शामिल। इसहाक डार अफगान कायम मकाम वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। रवानगी से पहले गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार का कहना था, अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और इसके साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। कोशिश हो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर काम करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आला सतह वफ़द के हमरा एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुंच गए। काबुल एयरपोर्ट पर अफगान हुकूमत के आला हुकाम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। वफ़द में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर अफसरान शामिल हैं। इस पर बात करेंगे खालिद महमूद से। जी खालिद, बताएगा आज के दिन का जो दौरा है कौन कौन सी अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं? जी देखिए जी, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर अब काबुल पहुंचे हैं। ये इनका इंतहाई अहम दौरा है क्योंकि सियासी हवाले से एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की कोई अहम शख्सियत काबुल का दौरा कर रही है और इस दौरे के दौरान बहुत सारे खदशात हैं दोनों ममालिक के दरमियान। खासकर जो सिक्योरिटीज के इशू हैं, बॉर्डर इशूज हैं, उनके ऊपर दोनों ममालिक के दरमियान एक तवील अरसे से इख्तलाफात चल रहे हैं। उनको दूर करने पर भी मदद मिलेगी। जबकि वज़ीर ख़ारजा जो है वो अफगान जो वहाँ पे वज़ीर आज़म है उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। उनकी वज़ीर दाखिला के साथ भी मुलाकात है और JCC का इजलास है जिसमें जॉइंट कमीशन का जो इजलास होगा उसमें तमाम जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी शरीक होंगे। जबकि अफगान अथॉरिटी की जानिब से भी जो है वो शरीक होंगे। पाकिस्तान के सेक्रेटरी दाखिला जो है वो इस इजलास में शरीक होंगे। जबकि सेक्रेटरी तजारत भी वज़ीर आज़म के साथ, नायब वज़ीर आज़म के साथ हैं। जबकि जो सबसे अहम इंपॉर्टेंट गुफ्तगू होगी वो जो हमारे अफगानिस्तान में एम्बेसडर हैं, नुमाइंदा खसूसी हैं मोहम्मद सादिक, वो इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं। वो तमाम तरह अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। खासकर जो अफगान हुकाम है उनके साथ गुफ्तगू की जाएगी। ये एक कशीदगी के खात्मे के हवाले से, दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से, बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से इंतहाई अहम दौरा है कि इसहाक डार और एक तवील अरसे के बाद जो है काबुल पहुंचे हैं जहाँ पे आज उनकी इंतहाई अहम मुलाकातें हैं और इस मुलाकातों में पेशरफ्त का कभी इम्कान है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ अमूर जो पहले तयशुदा थे उन पर मजीद पेशरफ्त होगी और सिक्योरिटी के हवाले से भी और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से भी अहम जो पेशरफ्त है उसको होने का इम्कान है। जी सही। खालिद, आपका शुक्रिया।